गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। किसी व्यक्ति को कारण बताए बिना हिरासत में नहीं लिया जाएगा, न ही बंदीगृह में रखा जाएगा तथा उसे अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा तथा हिरासत में लिए गए एवं बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही उसे 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए बंदी बनाया जाएगा। यह सुविधा विदेशी शत्रु तथा निवारक निरोध के अंतर्गत बंदी बनाए गए लोगों के लिए नहीं है। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका अभिप्राय किसी व्यक्ति को किसी अभियोग के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। संक्षेप में यह एक सचेत करने का उपकरण है। यह शासन के हाथ में एक ऐसा यंत्र है जिससे अपराध की आशंका मात्र पर ही व्यक्ति को अदालती जांच के बिना बंदी अथवा नजरबंद रखा जा सकता है। संविधान के अनुसार इस प्रकार की निवारक निरोध की व्यवस्था सामान्य एवं संकटकाल दोनों में ही की जा सकती है। अतः संविधान में 2 प्रकार के निरोध हैं। प्रथम, अपराध के पहले जो निवारक निरोध कहलाता है, एवं द्वितीय, अपराध के बाद जिसे दंडात्मक निरोध कहा जाता है। दंडात्मक नजरबंदी, प्यूनिटिव डिटेंशन। एक, विधि के उल्लंघन के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना। 2, न्यायालय के अनुमति के बाद व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है। 3, यह विधि के शासन के अनुकूल है। 4, इसके अंतर्गत व्यक्ति को पुलिस केवल 24 घंटे तक बंदी बना सकती है। निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। 1, विधि के उल्लंघन के पूर्व व्यक्ति को हिरासत में लेना। 2, पुलिस की अनुमति से ही व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है। 3, इससे पुलिस राज्य की स्थापना होती है। नजरबंद व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार। नजरबंद व्यक्ति अपने निवारक निरोध का कारण जान सकेंगे और वे अपनी सहायता के लिए वकील भी कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि 3 माह से अधिक निवारक निरोध के तहत बंदी रखना है तो उसके लिए उसे एक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होगा। इसकी अनुमति के बाद ही व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा नजरबंद रखा जा सकता है। निवारक नजरबंदी में रखे गए व्यक्तियों को नजरबंदी का कारण नहीं बताया जाएगा यदि यह सार्वजनिक हितों के विरुद्ध हो। संसद को नजरबंदी की ऐसी विधि के निर्माण का अधिकार है जिसमें व्यक्तियों को 3 महीने से ज्यादा नजरबंद रखा जा सकता है। नजरबंदी के आधार। निवारक नजरबंदी बनाने का आधार है राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, समुदाय की आवश्यक सेवाओं की पूर्ति को बनाए रखना, रक्षा, विदेश संबंधी अथवा भारत की सुरक्षा से संबंधित आधारों पर किसी भी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी में लिया जा सकता है। निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को है। निवारक निरोध से संबंधित पहला कानून बंगाल में बंगाल अधिनियम 1818 के नाम से बनाया गया। उसके बाद वर्ष 1939 में भारतीय रक्षा अधिनियम बनाया गया, जो वर्ष 1950 तक लागू रहा। अन्य कानून इस प्रकार हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950। यह अधिनियम वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 1969 तक प्रभावी रहा तथा इसमें 10 माह से अधिक समय तक की गिरफ्तारी हेतु सलाहकारी बोर्ड की व्यवस्था थी। यह स्वतंत्र भारत का पहला नजरबंदी कानून था। आंतरिक सुरक्षा कानून 1971। यह कानून मीसा के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून निवारक निरोध अधिनियम का संशोधित रूप था, जो वर्ष 1971 में लागू हुआ तथा वर्ष 1978 तक चला। वर्ष 1976 के आपातकाल के समय इस कानून का दुरुपयोग किया गया। फलतः यह कानून वर्ष 1978 में जनता पार्टी द्वारा रद्द कर दिया गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम 1974, द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, कोफेपोसा। यह कानून विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों हेतु बनाया गया था, जो आंतरिक सुरक्षा कानून 1971 के पूरक के रूप में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। यह संक्षिप्त रूप से रासुका के नाम से जाना जाता था। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा निर्मित यह कानून आंतरिक सुरक्षा कानून 1971 का नया रूप था,
जिसे जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त कर दिया था। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निवारक अधिनियम 1985, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, टाडा। यह कानून वर्ष 1985 में आतंकी गतिविधियों से निपटने हेतु बनाया गया, जिससे पंजाब व कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने में मदद किया, परंतु दुरुपयोग के कारण वर्ष 1995 में इसे निरस्त कर दिया गया। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, पोटा। यह कानून पोटा के नाम से जाना जाता है। इसे इस सरकार ने वर्ष 2001 में पारित करवाया। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को बिना आरोप पत्र के 180 दिनों तक कारावास में रखा जा सकता था। इस कानून को वर्ष 2002 में संशोधित किया गया और वर्ष 2004 में इस कानून को इस सरकार ने निरस्त कर दिया। गैरकानूनी गतिविधि निवारण संशोधन अधिनियम 2008। यह कानून वर्ष 1967 में पास किया गया था तथा वर्ष 2008 में आवश्यकतानुसार संशोधित किया गया। इस कानून के अंतर्गत पोटा की अधिकांश उपयोगी धाराएं सम्मिलित है। यह अब भी उपयोग में है।